बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स एवरीज चैनल। बर्ड्स एवरीज चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर दोस्तों आज बात करेंगे कुछ बर्ड्स की, स्पेशली जो हमारे पैरट्स की वैरायटीज़ हैं, कॉलोनी और सेपरेट पोर्शन केजेस के ऊपर। और जो दोस्त कहते हैं कि यार हमारे पास जो है ना वो पैरट्स जो है वो अमूमन अंडे बाहर फेंक देते हैं, बच्चे मार देते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों वो है आपके शेड का एनवायरनमेंट। जो आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग और ब्रीडिंग से लेके बच्चे पालने तक का जो अमल है उसके अंदर आपको शेड का जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो आपको उसको सेटिंग करनी होती है, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। स्पेशली सर्दियों के बारे में, क्योंकि अभी सर्दी की आमद है, ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट होने वाला है सन 2018 का। तो इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको इसका बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो अपने शेड को कंट्रोल करके अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने जो बात करनी है वो है बजीज़ के बारे में, और उनके अलावा लव बर्ड, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म के बर्ड्स हैं, बजीज़ के अलावा भी उनके बारे में, जो कॉलोनी हम लगाते हैं उसके बारे में, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर पोर्शन की तरफ आएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने कहा है कि यार हमारे पास, मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके स्पेशली ये बात पूछी कि यार हमारे जो बजीज़ हैं वो अमूमन डोलियों से अंडे जो है वो कजों से उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये बड़ा मसला है, और अमूमन आलमोस्ट जितने भी शौकीन हज़रात उनको पता होगा कि ये मसला जो है वो काफ़ी दोस्तों ने इसको शुरू में देखा होगा। जिन लोगों को अभी नए शौक़ है इनके साथ ये मसला पेश आ जाता है, जिसमें अमूमन आपको जो है वो बजीज़ के अंदर देखते हैं कि आपके बजीज़ पैरट जो है वो अंडे देते नहीं हैं। अगर अंडे देंगे तो वो उठा के बाहर फेंक देंगे। सुबह आपने देखा है, शाम को नहीं देखा है, तो वो आपके केजेस से अंडे बाहर पड़े होंगे, कभी पानी में फेंक देंगे, कभी किधर तोड़ देंगे। तो उसकी कुछ वजूहत है दोस्तों। जो सबसे पहली वजह है वो है आपकी कॉलोनी का केज होना। कॉलोनी का केज होना कोई बुरी बात नहीं है, यानी कॉलोनी का केज आपने बना के लगाया जिसमें आपने इकट्ठे ज़्यादा से ज़्यादा पैरट्स की वैरायटीज़ छोड़ी हुई हैं। तो उसमें आपको जो सबसे बड़ा मसला आपको जो दरपेश होता है वो होता है आपके जो पैरट्स हैं वो एक दूसरे के अंडे उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब कुछ दोस्त सोच रहे होते हैं कि जो हमने पेयर लगाया हुआ है वो अपने अंडे देता है और उठा के बाहर फेंक देता है। दोस्तों ये आलमोस्ट 90% गलत है। 10% किसी हद तक समटाइम कई मादा ऐसी होती है जो अंडे उठा के या मेल बाहर फेंकता है अपने, लेकिन 90% इस तरह होता है कि आपके जो दूसरे पेयर्स हैं वो आपके दूसरे जो ब्रीडर पेयर्स हैं जिसके अंडे पड़े होते हैं उसकी राइवलरी में आके उसके अंडों को उठा के लड़ाई झगड़ा यानी करते हैं, उसमें वो आपके अंडों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो हमारी अपनी गलती होती है कि आप एक तो डोलियाँ कम लगाते हैं। अगर आपने डोलियाँ ज़्यादा लगाई हैं तब भी ये समटाइम मसला आ जाता है। अगर डोलियाँ कम लगाएंगे तो एक पेयर जो है वो एक डोली पे 10-10 पेयर, 2-2 पेयर, 3-3 पेयर लड़ झगड़ रहे होते हैं। अगर ज़्यादा लगा देंगे तो उसमें आपके डोलियाँ लगाने की गलती होती है। अब गलती इस तरह होती है कि आपने कुछ डोलियाँ ऊपर लगाई होती है, कुछ नीचे। तो आप याद रखें कि अमूमन बजीज़ जो पैरट है वो कोशिश करते हैं कि ऊंची जगह पे जो है ना वो डोली को पसंद करते हैं। तो नीचे वाली डोलियों पे पैरट्स कम आते हैं, ऊपर वाली पे जाके ज़्यादा झगड़ते हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि जब आप डोलियाँ लगाएं तो एक लाइन के अंदर लगाएं ताकि आपको उसके जो है ना वो प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। उसके बाद दोस्तों आपने जो मेन चीज़ है बजीज़ पैरट्स के अंदर देखनी होती है। अब बिलफर्ज आपका कोई पेयर देखते हैं कि उसने अंडे दिए हैं, उसने उठा के बाहर फेंक दिए हैं, आप उस पर भी नज़र रखें। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होगी आपने कॉलोनी के अंदर देखनी है वो ये कि आपने देखना है कि कोई और पैरट का पेयर उस पेड़ के साथ आकर डोली पर तो नहीं बैठ रहा। एक टाइम तो आपने चले देखी, लेकिन उसको प्रॉपर देखना है कि वो अगर बार बार आके बैठ रहा है तो आप समझ जाएंगे वही पेड़ आपके दूसरे पेड़ को डिस्टर्ब करके केजेस से अंडे बाहर फेंक रहे हैं। ये सारा मसला जो है वो राइवलरी की वजह से आता है, लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे के अंडे को उठा के बाहर फेंक देते हैं, जो अमूमन कॉलोनी के अंदर ये मसला आता है। तो उसका बेहतरीन हल है कि आप उस पेड़ को अलग कर दें, उसको निकाल लें, क्योंकि वो आपके बाकी बर्ड्स को भी ख़राब करता है, दूसरे पेयर्स के अंडों को ख़राब करता है। और ये सारे पेयर्स नहीं करते, सम टाइम कोई एक दो पेयर्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ पीस आ जाते हैं जो आपके मुख्तलिफ बर्ड्स के एग्स को उठा के फेंकते हैं, चाहे वो लव बर्ड हो, बजीज़ की वैरायटी हो जो कॉलोनी के अंदर आप लगाते हैं। ज़्यादातर बजीज़ के अंदर ये मसला आता है। तो इस चीज़ को अगर आप देख लें कि आपका कोई पेयर मस्ती कर रहा है तो आप उसके अलग कर दें, उसको अलग पोर्शन केज में डाल दें
या उसको मार्केट के अंदर सेल कर दें, क्योंकि वो आपकी पूरी कॉलोनी को ख़राब करेगा। तो ये चीज़ आप जहन से बिल्कुल निकाल दें कि आपका जो पेड़ अंडे दे रहा है वही उठा के बाहर फेंक रहा है। ये चीज़ आप बहुत कम आती है। उसके बाद थोड़ी सी डाइट की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप गलत फीड डाल रहे हैं, आप उनको प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे, तो भी आपके साथ ये मसला आता है अनफर्टिलिटी का। आपके अंडे खाली होते हैं, पड़े रहते हैं, वो बच्चे नहीं बनते। ये आपकी डाइट पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब बिलफर्ज आप सिर्फ बाजरे पे ही फोकस कर लेते हैं कि यार बस इनको जो है ना बाजरा ही डालना है, ठीक है बाजरा, लेकिन ये बात याद रखिए कि बाजरे से आपके बर्ड्स की जो है ना वो ब्रीडिंग एवरेज नहीं बढ़ती। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मिक्स फीड ला कर डालें, उसके बाद आप उनको सॉफ्ट फूड डालें अंडा ब्रेड की, और आप उनको जो है वो पालक डालें, यानी कि उसको मेथी डालें, कुल्फ़ा डालें, लूसन बरसीन वगैरह आपको कहीं से मिल जाए, ग्रीनरी वगैरह किसी किस्म की आप जो है ना वो मार्केट से ला कर डालें, ताकि आपके बर्ड्स जो है वो अपनी विटामिन जो मिनरल्स हैं उनके वो अपने प्रोटीन को बराबर कर सकें। अब सिर्फ बाजरे से आप उनकी प्रोटीन को बराबर नहीं कर सकते, और आपको ब्रीड अच्छी तभी मिलेगी जब उनकी अच्छी डाइट का ख्याल रखेंगे, उनकी फीड का ख्याल रखेंगे, उनको आप विटामिन्स का ख्याल रखेंगे, तभी आप उनसे जो है ना वो प्रॉपर फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे वो आप नई शौकीन हों या पुराने, लेकिन आपको ये चीज़ लाजमी पता होगी कि आप जब तक उनको अच्छी फीड नहीं देंगे, पैरट से आप कभी भी अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के बर्ड्स हों। इसी तरह दोस्तों, अब पोर्शन की बात करें तो पोर्शन में हमेशा वही पेयर्स लगाए जाते हैं जो महंगे होते हैं, चाहे वो होकोमो की वैरायटी हो, किंग साइज हो, एग्जीबिशन हो, उसके अलावा आपके पास रिंग नेक की फैमिली हो, रोज़ीला की हो, उनको पोर्शन केजेस के अंदर लगाया जाता है। क्योंकि पोर्शन के अंदर आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, एक तो आप उस पेयर पे फोकस करके आराम से आप ब्रीड ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा दोस्तों फ़ायदा होता है वो ये होता है आपको कि आप उसको अलग से डालते हैं, उसकी बीमारी का आपको पता चल सकता है। उस एक पेयर पे आप फोकस करते हैं, आप उसको नज़र रखते हैं कि यार इसके अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा, वो कोई ढीला हो गया है या कोई उसकी बीट के अंदर मसला आ रहा है, सुस्त हुआ है, क्रॉस ले रहा है नहीं ले रहा। ये चीज़ें आप हर पेयर को अलग अलग से देख सकते हैं, लेकिन कॉलोनी के अंदर ये चीज़ आपको देखना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलोनी के अंदर एक ही पेयर आपके सारे पेयर्स को ख़राब कर रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता, तो उसको आपको फिर ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर टाइम आप दें तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन पोर्शन के अंदर आपको ये मसला बिल्कुल नहीं आता। तो अगर आप बड़े शौकीन हैं या आप यानी कि अलग अलग वैराइटीज़ लगाना चाहते हो, तो आप पोर्शन केजेस को मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप पोर्शन केजेस लगा लें, चाहे वो 1.5 बाई 1.5 का हो जाए, 2 बाई 2 का केज हो जाए, मास्टर केजेस आपको मिल जाएँ, ज़रार के मिल जाए, आप वो लगा लें, वो आपके लिए बेटर देन है। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको कुछ बतानी थी, कुछ टिप्स थी जो आपको मैंने बतानी थी। लेकिन अभी थोड़ी सी मेन जो चीज़ है वो है एनवायरनमेंट, ब्रीडिंग एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं। अब ब्रीडिंग एनवायरनमेंट में आपको दोस्तों कुछ चीज़ें जो डैमेज करती हैं आपके बर्ड्स को, वो सबसे पहले आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है। अब कुछ शेड के अंदर दोस्तों टेम्परेचर कम होता है, कुछ के अंदर ज़्यादा होता है, कहीं पे ह्यूमिडिटी कम, कहीं पे ज़्यादा, तो उससे आपके बर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, ब्रीडिंग के अंदर भी और वैसे भी। अब सबसे जो पहली चीज़ है थोड़ी सी मैं आपको दोस्तों बता दूं कि एक पेयर चाहे वो किसी भी किस्म का बर्ड्स हो, उसका जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 25 टू 35 तक आप मैक्सिमम रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेके जाना, इससे 25 से आप कम ना करें, तो आपके बर्ड्स जो है वो आइडियल टेम्परेचर को जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का। इसी तरह ब्रीडिंग के लिए आप जब ह्यूमिडिटी रखते हैं जो, या वैसे भी, तो जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो आपका बर्ड्स के शेड का जो बेहतरीन है वो 60 टू 78% है। अब उसको कम से या ज़्यादा करने के लिए आप सर्दियों में बल्ब लगा लेते हैं टेम्परेचर को, गर्मियों में आप पंखे लगा लेते हैं, या उस शेड को जो है ना ओपन कर देते हैं, विंड्स वगैरह गुजरती रहे, हवा से एयर क्रॉस होती रहे। ये इस गर्मियों में तो आपका खैर इतना मसला नहीं आता, उसमें आप एक कूलर पंखा लगा लें सोलर का, इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी बच रही होती है, आपका वो पानी जो उसके साथ स्प्रे हो रहा था उससे आपकी ह्यूमिडिटी भी पूरी हो रही होती है, और आपके जो है ना वो टेम्परेचर भी बराबर हो जाता है। लेकिन अभी सर्दी का मौसम है, तो मैंने इस वीडियो को इसीलिए थोड़ा सा जो है ना इस पर ज़्यादा फोकस किया है कि टेम्परेचर का मसला आपके पास सर्दी में बहुत ज़्यादा आता है, चाहे आप पैरट्स लगा रहे हो या ग्राउंड बर्ड्स। तो उसमें आपके पास टेम्परेचर का मसला ये होता है कि कई लोगों ने हीटर लगा दिए होते हैं, कई लोगों ने बल्ब। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हीटर और बल्ब से बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने शेड को पॉलीथीन शीट के साथ बिल्कुल बंद कर दें, थोड़े से सुराख छोड़ दें जिनसे फ्रेश एयर अंदर जाए, रात को बिल्कुल बंद कर दें, सुबह उसको थोड़ा सा खोल दें ताकि उस पर धूप पड़े। बर्ड्स को जो धूप लगती है उससे उनकी जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी होती है।
और बर्ड्स जो है वो अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा करके हेल्दी रहते हैं। उनकी टांगों को जो है ना वो अमूमन मैं आपको बताता हूँ कि जो टांगों का इशू आता है विटामिन डी की कमी की वजह से बर्ड्स के अंदर, वो इसी वजह से आता है कि आपके बर्ड्स जो है वो छाँव में होते हैं, उनको धूप प्रॉपर नहीं मिल रही होती, बर्ड्स जो है वो वीक हो जाते हैं, उनकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, उनको वीकनेस होती है और फिर वो किसी न किसी बीमारी का जो है ना वो शिकार हो जाते हैं। तो विटामिन डी उनके लिए लाजमी है, इसलिए आप उनको धूप लाजमी लगवाएं, स्पेशल सर्दी के अंदर। तो इस पर दोस्तों लाजमी फ़ोकस करें। और सर्दी में अगर आप पॉलीथीन लगाई हुई है आपका, फिर भी शायद ठंडा है, तो आप रात को बल्ब लगा दें 100 वाट के इलेक्ट्रिसिटी के, या बेशक अगर आप हीटर लगा रहे हैं तो आपको ये चीज़ लाजमी देखनी है कि हीटर से आपकी जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बनती है और उसकी वजह से आपके बर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा हीटर का, आप कभी भी कोशिश करें हीटर ना लगाएं, बेहतर है आप बल्ब लगा लें। या अगर आप हीटर लगाते हैं तो आजकल जो नए यूज़ रिफर्ब जो एयर अपना आए हैं, एयर हीटर आए हैं जापानीज़, वो आप ले लें। वो आपके जो शेड के अंदर जो है वो ऑटो होते हैं, उनको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दें, वो अपना टेम्परेचर जो है शेड के अंदर बराबर रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ह्यूमिडिटी का मैं बता रहा था, तो ह्यूमिडिटी जो है वो आपको अपने शेड की सेट करने के लिए मिस्ट मेकर जो ह्यूमिडिफायर होता है वो आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर से। अगर ना मिले, आपको मैं तस्वीर भी दे रहा हूँ, आप इसको दिखा के मार्केट से ले सकते हैं। ना मिले तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करवा दूँगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका नमी कम हो जाती है, अमूमन सर्दियों के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी अमूमन कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अंदर अगर आप हीटर लगाएंगे तो भाप ज़्यादा बनेगी, उसकी वजह से आपकी जो पॉलीथीन शीट लगी होती है, आपने देखा होगा कि उस पर बुखारात ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन आप जब अपने बर्ड्स के अंदर बॉक्सेस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना वो नमी कम मिलेगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, अंडे खुश्क हो जाते हैं, ब्रीड के अंदर आपके डेड इन शेल का बड़ा मसला आता है हीटर लगाने की वजह से। तो दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि अगर आपने हीटर लगाया तो उसके लिए आपको पानी का इस्तेमाल, एक पानी का बड़ा बर्तन भर के रखें हीटर के पास, ताकि उससे बुखारात बने और आपके जो शेड है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बरकरार रहे। अब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को चेक करने के लिए मार्केट से आपको HTC1 हाइग्रोमीटर मिल जाएगा 400-500 रुपये का, वो ले लें, वो लगा लें, वो आपको नमी भी बताएगा और टेम्परेचर भी। दोस्तों अगर आप अपने शेड का नमी और टेम्परेचर बराबर नहीं रखेंगे, आप ब्रीड कभी नहीं ले सकते। ये आप याद रखें, किसी बड़े से बड़े शेडर से पूछ लें, बड़े से बड़े आप एक्सपीरियंस बंदे से पूछ लें, आपको वो हमेशा ये बात बताएगा कि आप अपने शेड का एनवायरनमेंट सेट करें, क्योंकि आप अपने शेड का एनवायरनमेंट सेट नहीं करेंगे आप कभी ब्रीड नहीं ले सकते। अगर आपने अंडे ले भी लिए, उन अंडों के अंदर डेड इन शेल का बहुत ज़्यादा मसला आएगा, इनफर्टिलिटी का मसला आएगा। उसकी सबसे जो बड़ी वजह होती है वो एनवायरनमेंट है। आप अपने शेड का नमी बढ़ाने के लिए, आपको मैंने बताया था 24 वोल्ट का आपको अडाप्टर मिलता है, साथ आपको हाइग्रोमीटर मिल जाएगा। वो मैक्सिमम आपका 1200-1300 रुपये का ख़र्चा है, उसमें वो आप लगा लें। बिजली बिल्कुल वो कम यूज़ करता है, तो उससे आपकी जो है ना वो नमी आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब नमी कम करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसमें हीटर लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक उसमें नमी कम होना शुरू हो जाती है और टेम्परेचर भी आपका बराबर रहता है। अगर आप जब बल्ब हीटर वगैरह लगाएंगे तो आपकी नमी कम हो जाएगी, तो उसके लिए फिर आपको मिस्ट मेकर लगाना लाजमी होगा, आपका टेम्परेचर बराबर रहे, ह्यूमिडिटी बराबर रहे, ताकि जो आपके बर्ड्स बॉक्सेस के अंदर अंडों पे बैठे हुए हैं उनको जो नमी है, जो नमी का तनासब है, जिस तरह हम इंक्यूबेटर के अंदर देते हैं उस तरह का वो उनको एज आ जो है वो हैचिंग के दौरान बर्ड्स के नीचे से मिले। उसके लिए आपको शेड की जो नमी है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। दोस्तों ये चीज़ें आप नोट कर लें, आप मार्केट से परचेज़ कर लें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगी, अच्छी ब्रीड करेंगे। अगर इसके अलावा दोस्तों किसी किस्म का सवाल है, कोई भी किसी किस्म की बर्ड्स की ब्रीडिंग फीड के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप बर्ड्स विलेज चैनल पे जाके मेरी वीडियोस जो है देख सकते हैं। हर किस्म की बीमारी के बारे में, जो प्रॉफिटेबल बर्ड्स हैं उनके बारे में मैंने स्पेशली वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। चाहे वो पोल्ट्री की हैं, चाहे वो पैरट्स की हैं, या फेजेंट्स की वैराइटीज़ हैं, एवरीथिंग चकोर की वैराइटीज़ हैं। तो दोस्तों आप वहाँ पे जाके बर्ड्स विलेज चैनल में जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके जो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है, हम आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं ताकि आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हो और आप दोस्तों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। घंटी का बटन लाजमी दबाएं ताकि हम जितनी भी ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दोस्तों इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।